प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में परसेंटेज के आइडियाज मैंने दिए थे आपको। उसी कड़ी में परसेंटेज के नेक्स्ट आइडिया की ओर मैं आपको ले चल रहा हूं। आओ देखें परसेंटेज का नेक्स्ट आइडिया। पुनः एक चार्ट आपके समक्ष है। क्या कहता है इस चार्ट में? यहां संख्या दी गई है, इसका 1%, 2%, 3% और 4% निकालना है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे और 10% निकाल लेंगे। उसी कड़ी में आज मैं आगे की ओर ले चलता हूं। देखो, किसी भी संख्या का अगर 1% निकालना हो, 1%, तो राइट साइड से 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। 10% के लिए 1 अंक के बाद दशमलव, लेकिन 1% के लिए 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। अब देखो, 3500 का हमें 1% निकालना है तो 2 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे। 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो आंसर इसका होगा 35। 2200 का हमें 1% निकालना है तो 2 के बाद दशमलव देंगे तो आंसर होगा इसका 22। अब बताओ, इसका 1% मुझसे ना पूछो, बोलो। 2 के बाद दशमलव देंगे तो ये हो जाएगा 16। इसका 1% बताओ, राइट साइड से 2 के बाद दशमलव देंगे तो आंसर इसका हो जाएगा 8। इसमें राइट साइड से 2 के बाद दशमलव देंगे तो 500 का 1% होगा 5। 300 का अगर 1% निकालना हो तो राइट साइड से 2 के बाद दशमलव देंगे तो आंसर इसका होगा 3। इसमें अगर हमसे कहा जाए कि 1% निकालो तो थोड़ा ध्यान देना, यहां डिफरेंट है। राइट साइड से 2 के बाद दशमलव देंगे तो ये हो जाएगा 0.90, यानी 90 पैसा हो जाएगा। रुपया पैसा में अगर सोचे तो ये 90 पैसा हो जाएगा और इस तरह से हम लोग आंसर निकाल देंगे। तो किसी भी संख्या का यदि 1% निकालना हो तो राइट साइड से 2 अंक के बाद हम दशमलव दे करके कंक्लूजन निकाल देंगे। अब देखो, जब हमने 1% 35 निकाल दिया तो 2% इसका 2 गुना होगा 70। 3% इसका 3 गुना होगा 105 और 4% 35 का 4 गुना होगा 140। हमेशा 1% की परिकल्पना करके उसको दुगुना करके 2%, 3 गुना करके 3% और 4 गुना करके 4% हम लोग निकालेंगे। इसका 1% अगर 22 हो गया तो 2% होगा 44, और 22 का 1% है तो 3% होगा 66। 1% अगर 22 है तो 4% इसका 4 गुना होगा 88। प्रैक्टिस करते चले मेरे साथ। 1% 16, तो 2% 32, 3% 16 तिया 48 और 4% 16 चौका 64। 800 का 1% 8, 2% 16, 3% 24 और 4% 32। अब देखो, 500 का 1% 5, तो 2% 10, 3% 15 और 4% उसका 4 गुना 20 होगा। इसका 1% अगर 3 है तो 2% 6, 3% 9 और 4% उसका 4 गुना यानी 12 होगा। इसका 1% 90 पैसा, तो 2% 90 दूनी 180 यानी 1 रुपया 80 पैसा।
इसका 3%, 90×270 यानी 2 रुपया 70 पैसा। इसका 4%, 9 चौके 36, 3 रुपया 60 पैसा। और इस तरह से हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते चले जाएंगे। तो याद रखना, किसी भी संख्या का अगर 1% निकालना हो तो राइट साइड से 2 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे। नोट करिए इसे, मैं आगे ले चलता हूं। थोड़ा इस पर और प्रैक्टिस, एक और चार्ट पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान देना, इसका 1% 2 के बाद दशमलव देंगे तो 60 पैसा। अब 2% इसका दोगुना होगा तो 1 रुपया 20 पैसा। 30% इसका तिगुना हो गया तो 1 रुपया 80 पैसा। और 4% इसका चौगुना होगा तो 2 रुपया 40 पैसा। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना इसमें मजेंगे, उतनी आदत बनती चली जाएगी और इसी दृष्टिकोण से आप क्वेश्चन को देखना शुरू कर देंगे। हमारा उद्देश्य भी यही है। इसका 1% 30 पैसा, 2% 60 पैसा, 3% 3 गुना 90 पैसा, 4% 1 रुपया 20 पैसा, क्योंकि 4×3=12, 1 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। इसका 1%, देखो एक ही अंक है तो यहां 0 देके इसके आगे दशमलव देंगे, क्योंकि 2 अंक के बाद हमें दशमलव देना है। इसको हम लोग अपनी भाषा में कहते 8 पैसा। तो ये हो गया 1% 8 पैसा। 2% कहे तो 16 पैसा। 3% कहे तो 8×3=24 पैसा। 4% कहे तो 8×4=32 पैसा। 1% निकालेंगे और उसी के जरिए 2 3 4 हम लोग निकालते चले जाएंगे। इसका 1% बोलो, मैं ना बताऊं, बोलो क्या होगा। अब आदत बन जानी चाहिए। 0.05, इसको हम लोग अपनी भाषा में कहते 5 पैसा। ये 5 पैसा हुआ तो इसका अगला 2% होगा 10 पैसा, 3% होगा 15 पैसा और 4% इसका 4×20 पैसा हो जाएगा। देखो इसका 1% सोचो 0.03, क्योंकि 2 के बाद हमें दशमलव देना है, इसलिए 0 बैठा के यहां दशमलव देंगे। अब इसको हम लोग अपनी भाषा में कहते 3 पैसा। ये 3 पैसा हुआ तो 2% 6 पैसा और 3% 9 पैसा और 4% इसका 12 पैसा होगा। और इस तरह से हम लोग सोच के आंसर दे देंगे। यहां थोड़ा और टफ हुआ। देखो ऑलरेडी 1 के बाद दशमलव है और हमें 1% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 0.009 करेंगे। 2% अगर निकालना हो तो 0.018 हो जाएगा, 9×2=18। अगर 3% निकालना हो तो 0.093=27। और इसी तरह से 4% निकालना हो तो 9×4=36। आओ एक और प्रैक्टिस कर ले। 1 अंक के बाद दशमलव है और हमें 2 के बाद दशमलव देना है, तो 1% 0.05 हो जाएगा दशमलव के बाद। 2% इसका दोगुना होगा तो 0.10 हो जाएगा। 5×2=10। अगला होगा 5×3=15 और अगला होगा 5×4=20। और इस तरह से हम लोग इसके कंक्लूजन को निकाल देंगे। तो मैंने 2 चीज आपको मात्र सिखाया ही और उसकी प्रैक्टिस कराई। एक, किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो राइट साइड से 1 के बाद दशमलव देंगे, और किसी भी संख्या का अगर 1% निकालना हो तो राइट साइड से 2 के बाद दशमलव देंगे।
10% निकालना मैंने पिछले वीडियो में सिखाया है और इसमें मैंने 1% की प्रैक्टिस कराई और उस 1% से 2 3 4 हम लोग उसी को डबल ट्रिपल करते हुए आंसर निकाल देंगे। तो आइए अब कुछ प्रश्नों की इसी पर प्रैक्टिस करें ताकि इस पर कमांड हो सके। देखें नेक्स्ट। रुकना नहीं है, भागते चलना है, फुल स्पीड में बनाना है। एक प्रैक्टिस इन प्रश्नों पर ताकि कमांड हम कर ले। 3570 का 10% क्या होगा? मैंने बताया था 10% राइट से एक के बाद दशमलव दे देंगे तो आंसर इसका 357 रुपया होगा। बनाते चले। 2385 का 10% क्या होगा? तो राइट साइड से एक के बाद दशमलव देंगे और आंसर इसका 338 रुपया 0.5 होगा। इसको हम लोग 50 पैसा कहेंगे रुपया पैसा की भाषा में अगर देखें तो 238 रुपया 50 पैसा। 1872 का 10% क्या होगा? बोलो। अब तुम सीख चुके हो, एक बार अपने से बोल दो। एक के बाद दशमलव देंगे तो 187 रुपया 20 पैसा होगा। 1255 का 10% क्या होगा? एक के बाद दशमलव दो और बोलो। 125 रुपया 5 आता है, उसके आगे जीरो बैठा दो तो 125 रुपया 50 पैसा। 800 का 10% क्या होगा? एक के बाद दशमलव देंगे तो 80 रुपया हो जाएगा। जीरो का कोई दशमलव के बाद वैल्यू नहीं। 534 का 10% क्या होगा? एक के बाद दशमलव देंगे तो 53 रुपया 40 पैसा होगा। 378 का 10% तो 37 रुपया 80 पैसा होगा। एक के बाद दशमलव देंगे तो 37.8 आएगा, यानी 37 रुपया 80 पैसा। चलो प्रैक्टिस करो। कहता है 80 का 10% क्या होगा? एक के बाद दशमलव देंगे तो 8 रुपया। कहता है 55 का 10% क्या होगा? तो 5.5 यानी 5 रुपया 50 पैसा हम लोग अपने लैंग्वेज में इसको कहेंगे। 38 का 10% क्या होगा? एक के बाद दशमलव दो तो 3.8 होगा, यानी 3 रुपया 80 पैसा। इस 8 का 10% क्या होगा? तो 0.8, एक के बाद दशमलव देंगे तो 0.8, इसको हम लोग 80 पैसा कहते हैं। अब 80 पैसा इसको कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे? तो 0.6 यानी 60 पैसा। एक के बाद दशमलव देंगे तो 0.4 40 पैसा। एक के बाद दशमलव देंगे तो 0.3 यानी 30 पैसा होगा। और इस तरह से सेकंडों में हम लोग इनको निकालते चले जाएंगे। तो ये एक बेस लेवल पर मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा था। एक बार जरूर इन्हें देखो ताकि इस पर कमांड किया जा सके। नोट करें इसे। चलो एक बार और प्रैक्टिस करें। वो तो 10% की हमने प्रैक्टिस की, अब आओ 1% की प्रैक्टिस करें। मेरे साथ सभी सजग हो जाएं, रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं। 3550 का 1% निकालना है और 1% कितना के बाद दशमलव? बोलो। 2 के बाद दशमलव। तो 2 के बाद दशमलव देंगे तो ये 35 रुपया 50 पैसा होगा। 2375 का 1% 2 के बाद दशमलव देंगे तो 23 रुपया 75 पैसा होगा। 1860 का 1% 2 के बाद दशमलव देंगे 18 रुपया 60 पैसा होगा। 1255 का 1% 2 के बाद दशमलव 12 रुपया 55 पैसा। उसी तरह से 830 का 1% 2 के बाद दशमलव 2 तो 8 रुपया 30 पैसा। 545 का 1%
दो के बाद 0.2, 5 रुपया 45 पैसा। 365 का 1% कहे तो दो के बाद दशमलव देंगे, 3 रुपया 65 पैसा। बोलोगे 80 का 1% क्या होगा? थोड़ा टर्निंग पॉइंट है, समझो इसे। दो के बाद दशमलव देंगे तो हो जाएगा 80 पैसा। 55 का 1% क्या होगा? दो के बाद दशमलव दो तो 0.55 यानी 55 पैसा। 31 का 1% क्या होगा? दो के बाद दशमलव देंगे, 0.31 मतलब 31 पैसा। आओ देखिए यहां थोड़ा सा और ट्विस्ट किया। 8 का 1% क्या होगा? तो 0.08, दो के बाद दशमलव होगा यानी 8 पैसा। इसी को 8 पैसा कहते हैं। इसका बोलो अब क्या होगा? तो 0.06 यानी 6 पैसा। इसका क्या होगा? तो 0.04 और 3 का 1% कहे तो दो के बाद दशमलव देंगे तो ये 3 पैसा होगा। प्रैक्टिस इतना करो कि वो एक आदत सी बन जाए और जब भी अर्थमेटिक में परसेंटेज की बात आए तो हम जुबानी उसको कंट्रोल करके आंसर दे पाए। नोट करें इसे, मैं आगे ले चलता हूं। थोड़ा टफ, मुझे उम्मीद है आप पार जरूर कर दो। कहता है 3500 का 20% क्या होगा? हमने तो 10% सिखाया है, राइट से एक के बाद दशमलव देंगे, तो राइट से एक के बाद दशमलव देंगे तो ये 350 होगा। ये 350 10% है और हमें 20% निकालना है तो उसका दोगुना कर देंगे यानी आंसर इसका 700 होगा। देखो सोच को स्ट्रेच दो, सोच को बढ़ाओ ताकि कलम ना उठाना पड़े और हम सेकंडों में सोच ले। 2100 का 20% पूछ रहा है तो 10% एक के बाद दशमलव होगा तो 10% होगा यानी 210 रुपया। अब 20% करा है तो दोगुना कर देंगे तो 210 का दोगुना 420 रुपया होगा। करा है 1800 का 30% क्या होगा? तो 10% एक के बाद दशमलव देंगे तो 10% आएगा यानी 180 रुपया। हमें 30% निकालना है तो 18 तिया 54 यानी 540 रुपया। प्रैक्टिस करो, बोलो 1200 का 30% क्या होगा? 10% एक के बाद दशमलव देके 10% हम प्राप्त कर लेंगे जो 120 रुपया होगा। अब 30% निकालना है तो तिगुना कर देंगे, 12 तिया 36 360 रुपया। 800 का 20% क्या होगा? तो पहले 10% निकालेंगे, एक के बाद दशमलव 80 रुपया, 20% 1 रुपया 60 पैसा, सॉरी 160 रुपया। 160 रुपया होगा, 80 रुपया 10% तो 20% 160 रुपया। 500 का 20% क्या होगा? एक के बाद दशमलव देंगे तो आएगा 50 रुपया, 10% हमसे 20% पूछा जा रहा है तो दुगुना कर देंगे तो ये 100 रुपया होगा। 300 का 30% कह रहा है, 300 का 10% होगा, एक के बाद दशमलव देंगे तो 30 रुपया, और 30% कह रहा है तो तीन गुना करेंगे तो ये 90 रुपया हो जाएगा। आओ इसकी प्रैक्टिस करें। इसका 10% हम ढूंढेंगे तो 8 रुपया होगा, एक के बाद दशमलव देने पर। हमसे 20% कह रहा है तो डबल कर देंगे, 8 दूनी 16 रुपया। इसका 10% होगा 5 रुपया, 20% कहे तो 10 रुपया। प्रैक्टिस करते चलो। इसका 10% होगा 3 रुपया, एक के बाद दशमलव देने पर 10% मिल जाएगा। हमसे 30% कह रहा है तो 3 तिया 9 रुपया। इसका 10%, ध्यान देना 10%, एक के बाद दशमलव होगा
तो इसको हम लोग कहते हैं 80 पैसा। क्या कहते हैं? 80 पैसा। और 80 पैसा 10% हमसे 20% करा तो दुगुना करेंगे तो 1 रुपया 60 पैसा। ध्यान देना, इसका 10% निकालना है तो एक के बाद एक ही अंक है, एक के बाद दशमलव देंगे तो ये हो जाएगा 60 पैसा। अब 20% कर रहा है तो 1 रुपया 20 पैसा। इसका 10% सोचो, 10% इसका होगा 40 पैसा। हमसे 30% कर रहा है तो 4 × 3 = 12, 1 रुपया 20 पैसा। इसका 10% एक के बाद दशमलव देंगे तो 0.3 होगा, और यहां 0 बैठा देंगे तो इसको हम लोग 30 पैसा कहते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में। और 30 पैसा 10% है, हमें 30% निकालना है तो 30 तिया 90 पैसा हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हम 10% निकालेंगे और जैसा पूछे उसके हिसाब से मल्टीपल करके कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। एक आदत बनाएंगे, एक प्रैक्टिस करेंगे, एक अभ्यास करेंगे। नोट करें इसे, मैं आगे ले चलता हूं। एक बार फिर से प्रैक्टिस, बोलोगे जरूर। 3500 का 2% क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट इन सब पर कमांड करना। 3500 का 1% 2 के बाद दशमलव होगा तो आएगा 35 रुपया। और 2% कर रहा है तो दोगुना कर देंगे 70 रुपया। इसका 2300 का 2%, तो 1% 2 के बाद दशमलव होगा तो 23 रुपया। और 2% कहे तो 23 दूनी 46 रुपया। अब जरा प्रैक्टिस करते चलो। 1% 2 के बाद दशमलव 18 रुपया, 3% 18 × 3 = 54। 1% 2 के बाद दशमलव 12 रुपया, 3% 12 × 3 = 36। आई सेट करो, सेट करोगे तो काफी फास्ट बनाओगे। 1% 8 रुपया, 2 के बाद दशमलव, और 2% कर रहा है तो 16 रुपया। 1% 2 के बाद दशमलव 5 रुपया, और 2% 10 रुपया। 1% 2 के बाद दशमलव 3 रुपया, 3% 3 × 3 = 9 रुपया। प्रैक्टिस करते चलना है। 1% 2 के बाद दशमलव देंगे, बोल कितना होगा इसको? 80 पैसा। हमें 2% कर रहा है तो 1 रुपया 60 पैसा। बोलो तो इसका 1% बताओ। 1% होगा 50 पैसा, तो 2% हो जाएगा 1 रुपया। इसका 1% 2 के बाद दशमलव देंगे तो हो जाएगा 30 पैसा। 3% का रहा है तो हो जाएगा 90 पैसा। 1% सोचेगा, 2 के बाद दशमलव देना है, ध्यान देना, तो ये हो जाएगा 0.08। ये हमारा 1% है, और हमसे 2% करा है तो 8 पैसा का दुगुना हो जाएगा 16 पैसा, और ये 2% हो जाएगा। 1% इसका 2 के बाद दशमलव 0.06 यानी 6 पैसा, और 2% कहे तो 0.12 यानी 6 दूनी 12 पैसा। इसका 1% 0.044 पैसा, और 3% कह रहा है तो 4 × 3 = 12 पैसा होगा, और 12 पैसा बना के आंसर देंगे। इसका 1% 0.03 यानी 3 पैसा, और कह रहा है इसका 3% निकालो तो 3 × 3 = 9 पैसा हो जाएगा, और 0.09 हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग ऐसे प्रश्नों के कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे। एक प्रैक्टिस करेंगे, एक मेरे साथ ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम इस पर कमांड कर सके। और आज के क्लास में मैंने कुछ आइडियाज पर प्रैक्टिस कराया। इसे 2 बार 3 बार जरूर प्रैक्टिस करो। मैंने 2 ही चीज सिखाया। राइट साइड से 1 के बाद दशमलव दोगे तो 10% पाओगे, 20% कहे तो डबल, 30% कहे तो ट्रिपल।
और राइट साइड से 2 के बाद दशमलव दोगे तो 1% पाओगे, 2% कहे तो डबल, 3% कहे तो ट्रिपल, और ऐसे ही आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। तो इन्हें जरूर प्रैक्टिस करें, इन पर कमांड करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।